भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि चंद्रमा की रोशनी में खीर को किस शुभ मुहूर्त में रखना चाहिए जिसमें चंद्रमा की किरणें अमृत बन के खीर में उतरे और जब हम उस खीर का सेवन करें तो हमारी सारी व्याधियां समाप्त हो जाए और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होगी और दूसरे दिन 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:16 तक रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस तिथि के पौराणिक महत्व के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बूंदें झरती हैं। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उसमें अमृत का संचार होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के रात में खीर बनाकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर से रोग समाप्त होते हैं। साथ ही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं देते हैं उन्हें तो इस खीर का सेवन जरूर करना चाहिए, उससे उनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होने का त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी सबसे प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और पूजा करने से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं और माँ लक्ष्मी को भी इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आइए अब शरद पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त भी देखते हैं और चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त भी जानते हैं। इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से लेकर 5:28 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 10:41 से लेकर 12:09 तक है। फिर अमृत मुहूर्त है जो कि सर्वोत्तम मुहूर्त होता है 12:09 से लेकर 1:37 तक है। इस मुहूर्त में आप स्नान दान कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं या पंडित जी को बुला के भी आप सत्यनारायण भगवान का पाठ करवा सकते हैं। यह दान करने का भी शुभ मुहूर्त माना जाता है। आइए अब चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय है शाम को 5:31 पर चंद्र के दर्शन होंगे। इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का साया भी रहेगा और इस बार भद्रा मृत्यु लोक में निवास करेगी। तो यदि आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो भद्रा के समय ना करें। बहुत सारे लोग भद्रा को नहीं मानते हैं तो आप अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य जैसे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या मुंडन करवाना है तो ये भद्रा निकलने के बाद ही आपको कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन भद्रा के साथ पंचक भी लग रहा है। 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 से भद्रा आरंभ हो रही है जो कि रात में 10:53 पर समाप्त होगी। इसके साथ ही पंचक भी रहेगा। तो भद्रा के समय आप कोई भी पूजा पाठ वगैरह ना करें और जो लोग भद्रा को नहीं मानते हैं वो चंद्र दर्शन भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं और साथ ही चंद्रमा की रोशनी में खीर भी रख सकते हैं। और जो लोग भद्रा को बहुत ज़्यादा मानते हैं आप इस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद आप यह सारे कार्य कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं खीर रखने का शुभ मुहूर्त इस बार हमें कब से कब तक मिल रहा है। इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत ही खास है क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी बन रहा है। ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा भाद्रपत्र नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष बताते हैं कि शरद पूर्णिमा पर ऐसा दुर्लभ संयोग जब बनता है उस रोशनी में, यदि उस समय हम चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की
अमृत की वर्षा होती है, चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। और जब बाद में हम उस खीर का सेवन करते हैं तो हम साक्षात अमृत पान कर रहे होते हैं। आइए अब वह शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं जब हमें चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखना है, वो भी शुभ मुहूर्त में। द्विक पंचांग के अनुसार इस बार 6 अक्टूबर को रात 10:37 से लेकर रात 12:09 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। इस शुभ घड़ी में चांद की रोशनी में खीर रखना और अगली सुबह उसका सेवन करना बहुत ही उत्तम माना जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि भद्रा भी तब तक समाप्त हो जाएगी और रात में 10:37 से लेकर रात में 12:09 तक आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। 1-2 घंटे भी रखना पर्याप्त होता है और बहुत सारे लोग रात भर भी रखते हैं और सुबह स्नान ध्यान करके खीर का सेवन करते। जब भी आप चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखिए तो आप उसको चाहे छलनी से ढक दीजिए या किसी कपड़े से ढक दीजिए, बिल्कुल खुला नहीं रखना चाहिए जिससे कोई भी जानवर, कीट पतंगे, पशु पक्षी उसको खीर को नुकसान ना पहुंचाने पाए। इस बार शरद पूर्णिमा पर वृद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। इस दिन वृद्धि योग सुबह से ही शुरू हो जाएगा और दोपहर 1:14 तक रहेगा। यदि शरद पूर्णिमा पर आप दिन के समय पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम समय रहेगा। वृद्धि योग के संयोग में आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह शुभ फल ही प्रदान करेगा। और जो लोग 6 अक्टूबर को स्नान ध्यान नहीं कर पाए हैं वो 7 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं। जो भी उनको दान करना है वो दान कर सकते हैं। और 7 अक्टूबर से ही कार्तिक माह शुरू हो जाएगा तो आपको कार्तिक स्नान भी इसी दिन से करना है और तुलसी माता के पास एक दीपक भी इसी दिन से प्रज्वलित करना है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।